12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 13 मई को उस राहत पैकेज के पहले पार्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाया, जिसमें कई सेक्टर्स को राहत देने के लिए घोषणा किया गया, जिसमें सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन को भी राहत देने की बात की गई। इसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं को राहत देने के लिए पीएफ से संबंधित भी घोषणा किया गया। जैसे आपकी सैलरी से पीएफ 12% की बजाय 10% ही काटा जाएगा और कंपनी को भी पीएफ का हिस्सा 12% की जगह 10% ही देना होगा। इससे कर्मचारी को 2% एम्प्लॉयर का और 2% खुद का जोड़कर कुल 4% ज्यादा सैलरी मिलेगा। इससे 3 महीने में 6,750 करोड़ की नकदी बढ़ेगी। इससे 6.5 लाख संस्थानों के 4.3 करोड़ एम्प्लॉयज को फायदा होगा। लेकिन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 12% ही पीएफ देना होगा और सरकार भी पीएफ में अपना हिस्सा 12% ही देती रहेगी। और उन कर्मचारियों के लिए जिनकी सैलरी 15,000 रुपए तक है और वो ऐसे संस्थान में कार्य करते हैं जहां कर्मचारियों की संख्या 100 से कम है, उनके लिए सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से का 3 माह तक यानी मार्च, अप्रैल और मई 2020 का पीएफ कंट्रीब्यूशन सरकार द्वारा देने की घोषणा की थी, जिसे अब अगले 3 माह यानी जून, जुलाई, अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब अब ऐसे कर्मचारी और नियोक्ता को अगस्त 2020 तक पीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं करना होगा, जिससे कर्मचारियों के हाथ में अधिक सैलरी आएगा और इससे 2500 करोड़ की नकदी बढ़ेगी। सरकार के इस फैसले से 72.22 लाख कर्मचारियों और 3.67 लाख संस्थानों को फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशन करने वाले व्यक्तियों को सभी पेंडिंग रिफंड तुरंत इशू करने का आदेश भी दे दिया है। और सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दिया है। और जिन संस्थानों का ऑडिट होना होता है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। नॉन सैलरीड पर्सन्स को राहत देने के लिए सरकार ने टीडीएस की कटौती को 25% तक कम कर दिया है। यानी पहले अगर आपका टीडीएस 100 रुपए कटता था तो अब सिर्फ 75 रुपए ही काटा जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले, प्रोफेशनल फीस लेने वाले, ब्याज, किराया, कमीशन या ब्रोकरेज लेने वाले व्यक्ति शामिल होंगे, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉयज का टीडीएस पहले की तरह ही कटता रहेगा। सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा असेसमेंट को पूरा करने की तारीख को भी बढ़ा दिया है। इसमें जिस असेसमेंट को पूरा करने का अंतिम तारीख 30 सितंबर 2020 था, उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया है। और जिस असेसमेंट को पूरा करने का अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 था, उसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया है। इसके साथ ही विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की तारीख को भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। यह 20 लाख करोड़ के कुल राहत पैकेज के पहले पार्ट से सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन्स को मिलने वाले फायदे की घोषणा थी। इसके साथ ही इसमें विभिन्न सेक्टर्स को अलग अलग राहत देने की बात की गई है। राहत पैकेज के दूसरे पार्ट का घोषणा होना अभी बाकी है, जिसकी डिटेल जानकारी आपको इस द टैक्स गाइड चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके।